दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा राजों से भरा हुआ जंगल अमेज़न फॉरेस्ट। यहाँ 400 करोड़ से ज्यादा दरख्त हैं और ये वो जगह है जहाँ ऐसी नायाब स्पीसीज पाई जाती हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। सोचो, जहाँ सांप भी ऐसे मिले जिसे देखकर रिसर्चर तक कांप जाते हैं, और मछलियाँ भी ऐसी मिले जिसे इंसानों ने कभी किताबों में भी ना पढ़ा हो, और परिंदे भी ऐसे जो सिर्फ एक ख्वाब लगे। और यही नहीं, इस जंगल में बहता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दरिया अमेज़न रिवर, जिसकी लंबाई तकरीबन 6400 किलोमीटर से ज्यादा है। ये दरिया और ये जंगल मिलकर एक ऐसा घर बनाते हैं जहां फितरत की सबसे खौफनाक मखलूकात ने जन्म लिया। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे माजी के एक अनोखे सफर पर, जहां हम देखेंगे वो जानवर जो अमेज़न के जंगलों में घूमते थे लेकिन आज वो हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। दोस्तों, पुरोसोरस एक ऐसा मगरमच्छ था जो आज से तकरीबन 1 करोड़ साल पहले अमेज़न के जंगलों और दरियाओं में रहता था। इसकी लंबाई 12 मीटर और वजन 8 से 10 टन के दरमियान होता था, यानी इतना वजनी था जितने 2 बड़े हाथी। इसके जबड़ों की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि शिकार पर 15,000 टन तक दबाव डाल सकता था। समझ लो जैसे किसी इंसान के जिस्म पर एक साथ 2 हाथी खड़े हो जाए और हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये मगरमच्छ बड़ी मछलियां और बड़े कछुए और कभी कभी बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेता। इसका जबड़ा इतना बड़ा था कि एक इंसानी खोपड़ी को आसानी से निगल सकता था। जब साइंसदानों ने इसका फॉसिल दरियाफ्त किया तो सब हैरान हो गए कि फितरत ने कभी इतना खौफनाक मगरमच्छ भी बनाया। अब चलते हैं डायनासोर्स की तरफ। जी हाँ, वही मखलूक जिन पर हॉलीवुड की दर्जनों मूवीज बनी है। दोस्तों, अमेज़नोसॉरस एक ऐसा डायनासोर था जो तकरीबन 11 करोड़ साल पहले यहाँ पाया जाता था। ये डायनासोर सिर्फ पौधे खाने वाला जानवर था जिसकी लंबाई तकरीबन 12 मीटर और वजन 5 टन के करीब। उसकी लंबी गर्दन उसे दरख्तों की शाखों तक ले जाती थी, मगर उसकी ताकतवर पूंछ किसी भी शिकारी को एक ही बार में खत्म कर देती। साइंसदानों को अमेज़नोसॉरस के फॉसिल पहली बार 1999 में ब्राजील के एक इलाके से मिले, और हैरत की बात ये है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी अमेज़न के जंगलों में गुजार दी। दोस्तों, एक और ऐसा अजीबोगरीब जानवर था जो देखने में हाथी, हिप्पो और गैंडे जैसा लगता था। टोक्सोडोन तकरीबन 16,000 साल पहले मौजूद था, जिसकी लंबाई तकरीबन 9 फुट और वजन 1400 किलो तक था। ये घास और पौधे खाता था, मगर भागने की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा तक होती थी। साइंसदानों ने इसका पहला फॉसिल 1830 में दरियाफ्त किया और उन्होंने कहा ये एक ऐसा जानवर है जो कई जानवरों जैसा लगता है, ग्लिप्टोडोन। ये जानवर आज के अम्ब्रेलो जैसा, मगर साइज में इतना बड़ा कि इसके नीचे एक छोटी कार छुप सकती थी। लंबाई 3 मीटर और वजन 1000 किलो। इसका खोल इतना मजबूत था कि बड़े से बड़ा शिकारी इसके सामने बेबस हो जाता। आज से कुछ साल पहले लोगों ने इसके खोल को आरजी छत के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आबो हवा की तब्दीली और इंसानों के शिकार ने इसे 10,000 साल पहले खत्म कर दिया। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटैनोपोआ, जबकि आज पाइथन की लंबाई 7.6 मीटर रिकॉर्ड हुई, मगर आज से 6 करोड़ साल पहले अमेज़न के जंगलों में टाइटैनोपोआ नामी सांप पाया जाता था, जिसकी लंबाई 15 मीटर थी, यानी 2 स्कूल बस जितना बड़ा सांप, और वजन 1300 किलो तक होता था। और ये इतना ताकतवर था कि बड़े मगरमच्छों को लपेट कर निगल जाता। ये पानी में छुपकर शिकार करता और 15 किलोमीटर फी घंटा तक पानी में तैर सकता। आजकल हम दरख्तों पर जो छोटे छोटे सुस्त स्लोप देखते हैं, इन
इनकी पुरानी नस्ल काफी बड़ी थी। पुराने जमाने में मेगाथीरियम नामी स्लोथ जमीन पर रहते थे। इनकी ऊंचाई 6 मीटर और वजन 4 टन तक होता था। ये पत्ते और फल खाता था, लेकिन इसके पंजे इतने बड़े थे कि वो दरख्तों की छाल उतार सकता था और खुद को शिकारी जानवरों से बचा भी सकता था। ये जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्लोथ था। दुनिया के सबसे बड़े चूहे की बात की जाए तो मैरोमाइस नामी नस्ल थी, जिसकी लंबाई 10 फुट और वजन 700 किलो तक होता था। ये ज्यादातर दरियाओं के किनारे पाया जाता था। दोस्तों, ये थे वो चंद बड़े जानवर जो कभी अमेज़न के जंगलों में घूमते थे, लेकिन ये सिर्फ कहानियों और फॉसिल में ही रह गए हैं। साइंसदानों का मानना है ये जानवर कई वजूहात की वजह से खत्म हुए, जिसमें मौसम की तब्दीली, खुराक का कम होना और इंसानों का शिकार करना शामिल है। आपको क्या लगता है, अगर ये जानवर अभी भी जिंदा होते तो क्या इंसान अमेज़न के जंगलों में रह पाता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।